मैं मोहम्मद शहवार, कांग्रेस यूथ सदर और बाकी की सारी मेरी टीम है, सारे ओहदेदार। हम लोग आज समाजवादी पार्टी जो अलायंस में है, हम अलायंस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमको ऊपर से भी आदेश मिला है कि भाई अलायंस है, आप अलायंस को सपोर्ट कर सकते हो। इसलिए आज मैं, मेरे सारे ओहदेदार, हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अलायंस में हो, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है शान-ए-हिंद मैडम, हम उनके साथ हैं और हम उनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से, और हमारी पूरी ताकत उनके साथ में है। बेग साहब से कोई नाराज़गी नहीं है, बेग साहब से कोई नाराज़गी नहीं है, पार्टी की तरफ से कोई नाराज़गी नहीं है। हम भाई उनके साथ थे, उनके साथ है। हमें अलायंस पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, तो हमको ऑर्डर मिला कि भाई आप उनको सपोर्ट करिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप कांग्रेस के हैं, आपको ऊपर से कौन से लीडर हिदायत मिली कि समाजवादी को सपोर्ट करें? भाई अलायंस पार्टी थी तो हमको आया ऊपर से कि आप अलायंस को सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास जो आए हैं वो उसका कोई प्रूफ आपके पास है जो आप बता रहे हैं? वो प्राइवेट, वो मैं नहीं शो कर सकता हूँ। ये दोनों के लिए, जो दोनों आजी माजी जो आमदार थे, इन दोनों को हराने के लिए दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरीके से जोर लगा रहे। समाजवादी पार्टी के अंदर हमको ये नज़र आया कि भाई इनके सिस्टम वगैरह हमको पसंद आए, इनका जो ताकत है ये है उनको हराने के लिए, तो हम हमारी ताकत भी इनके अंदर मिलाना चाह रहे कि इन दोनों को ये हरा सके। आज अलायंस के नाम पे आप हिमायत दे, कल समाजवादी में शमूलियत दिखता है? जब वो वक्त आएगा तो उस टाइम, नहीं, जब वो वक्त आएगा तो उस टाइम हम वो भी बात करेंगे फिर। एजाज भी सबको मालूम है आप हिदायत देने आए? जी। अलग से स्टेज लगाएंगे या इनके स्टेज पे रह के तकरीर करेंगे? इनकी स्टेज पे। एजाज से नहीं, इंडिया अलायंस में नहीं? जी है ना, इंडिया अलायंस में ना। वो ऊपर का सिस्टम है भाई, उसके अंदर मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ। सिर्फ यूथ को ही बोला है कि उनको हिदायत दो? जी। कि आपको ऐसा करना, इसका जवाब मैं दिया हूँ कि भाई वो मैं नहीं बता सकता हूँ अभी फ़िलहाल। रियासती सतह से आया है या मुकामी सतह से आया, जिलाई सतह से आया? जिलाई सतह से आया। उसमें बोला गया है कि 2 दिन के बाद जो है रियासती जो है ओहदेदारान का फैसला आएगा उसके बाद, लेकिन आप फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, जो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होती है, उसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी नहीं, अभी हमें जो ऊपर से आदेश आया था हम उसके मुताबिक यहाँ पर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और समाजवादी को पूरी तरीके से हम सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। अलायंस जो है शान-ए-हिंद के लिए वोट भी मांगेंगे। जमीन क्रांति साहब का ऐसा बोलना था कि समाजवादी के उम्मीदवार बैठ भी सकते हैं आखिरी नंबर, उस वक्त आप क्या करें? वो आगे का फैसला है भाई, अब आगे जो होगा वो आपको सबको पता लग जाएगा। के जिम्मेदारों ने इसी चेयर पे बैठ के आपको बागी कहा कि ये बागी उम्मीदवार है, और आज उसी चेयर पे कांग्रेस का एक जिम्मेदार ओहदेदार जो है बैठ कर ये कह रहा है कि भाई उनको कांग्रेस के जिम्मेदारों ने कहा कि आपका साथ देने के लिए कहा और आप ही अधिकृत उम्मीदवार हैं, क्या कहें? नहीं, देखो, हम कभी ये नहीं बोले कि हम ही अधिकृत उम्मीदवार हैं। हम इंडिया अलायंस में हैं, ये बात तो बराबर है। इस बात से तो ना राहुल गांधी को इनकार है, ना रियासती सतह के किसी लीडरान को इनकार है समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से कि वो इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी भी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। ऐसा कई जगह होता है कि दोस्ताना मुकाबला हो जाता, कुछ सीट का ऐसा मामला हो जाता। अहम बात ये नहीं है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि नहीं है। अहम बात यह है कि आज जो इलेक्शन है वो तब्दीली का है, और मौजूदा और साबिक दोनों एमएलए से 25 साल से लोग बेजार हैं। शहर के हालात सामने हैं, हर तरीके से लोग इन दोनों से खुश नहीं हैं। ऐसे वक्त में लोगों की नज़र ये है कि इनको कौन हरा सकता है, और आप देखेंगे कि शहर में शान-ए-हिंद एक ताकतवर उम्मीदवार है
और ये एहसास शहरियान को हो चुका है कि इन दोनों को वो हरा सकती है और 23 तारीख को शहर को एक नया नुमाइंदा मिलेगा। और जो लोग ये दोनों को नहीं पसंद कर रहे हैं वो सबके सब हमसे जुड़ रहे हैं। आज शहर में ये बात बोली जा रही है कि यार सबसे मजबूत अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है 2024 असेंबली का, हाँ, यानी तीनों उम्मीदवारों में, तो सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और ये दिख भी रहा है। तो कहीं ना कहीं बदलाव का माहौल है और अलायंस के ताल्लुक से कोई बात ही नहीं है। अब कल जो लोग बोले वो क्यों बोले, क्या बोले, वो उनको मालूम। मगर मैं ये बात मानता हूँ कि मालेगांव शहर में समाजवादी पार्टी एक मजबूत तरीके से इलेक्शन लड़ रही है। इसीलिए मजहबी, दीनी, सियासी तमाम ही पार्टियाँ हमारी हिमायत कर रही हैं। हमारी आम आदमी पार्टी भी हिमायत की, हमको कम्युनिस्ट पार्टी भी हिमायत की, हमको इसी तरह दूसरी रिजवान भाई बैटरी वाले की और दूसरी मजहबी तंजीमें भी हमको हिमायत कर रही हैं। आप देखेंगे कि हिमायत का जो सिलसिला है ये शहर में सिर्फ समाजवादी के साथ ही क्यों जुड़ा है। कोई भी जो शहर में ऐसी तंजीमें हैं जिनका अपना एक असर और रसूख है, ये यूथ कांग्रेस की पूरी बॉडी है, इनका अपना कोई असर है, अपने अपने इनके लोगों का अपने अपने हलके में शहरी सतह पे एक नाम है, एक पहचान है। एक पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, तंजीमी तौर पे तो कुछ काम भी समाजी सियासी किए हैं। तो इनको जब यह एहसास हुआ कि आज ये दोनों को समाजवादी हरा सकती है तो ये एक ताकत के साथ आना चाहते थे, ये एक ताकत के साथ आए। इसमें विषय अलायंस और ये सब है ही नहीं। और विषय अलायंस का आप नहीं बोल रहे, लेकिन आप ये दोनों आजिम को शिकस्त देना चाहते तो आपको वोटों की ताकत तो लगेगी ना। कांग्रेस के पास तो कल वो दावा कर दिया कि हमारे 30,000 पॉकेट वोट है, तो आप उनको क्यों नहीं मनाने की कोशिश करेंगे? अब ये यार देखो, एक बात समझ लो कि सर्दी का एहसास है हमको, ये मालूम है कि सर्दी अब आने वाली है। जो चीज़ होने ही वाली नहीं है, जो आने ही वाली नहीं है, उस पर मैं क्यों बात करूं? तुम मुझे बोलेंगे सर्दी के ताल्लुक से बात करो तो मैं बताऊंगा कि सर्दी कितनी बढ़ेंगी, क्या बढ़ेंगी। मगर जो चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं है, जो होने ही वाली नहीं है, जो आने ही वाली नहीं है, उसके बारे में बात करना भी ज़रा मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक बात और तलीम भाई, अभी इलेक्शन को 8 दिन बाकी है, तो एंड वक्त पे कांग्रेस के उम्मीदवार आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप बैठ जाओ, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो एंड इलेक्शन के वक्त आपको मशवरा दे रहे हैं? कौन मशवरा दिया? जैसे आपके ऊपर आरोप। अरे यार, मैं बोलूँगा कि आसिफ शेख और मुफ्ती साहब दोनों बैठ जाएँ तो बैठ जाएंगे क्या? इसकी वजह क्या हो सकती है? अरे यार, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोलूँगा कि यार ये दोनों को आज इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए। 25 साल का मंजर देखकर, शहर के तामीर और तरक्की देखकर, तो ये दोनों को बैठ जाना चाहिए। तो वो बैठ जाएंगे क्या? तो अलायंस में लड़े या नहीं लड़े? तुम लोग अलायंस में दोनों, हाँ, डिवाइड होगी तो नुकसान तो होगा। कोई वोट डिवाइड नहीं होने वाली है। वोट सब बराबर हमको मिलने वाली है। हम वो हिसाब से हमारा काम है। हम इससे पहले ये बोले कि हम पूरा खाका बना के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमको ये भी मालूम है कि 20 तारीख को वोटिंग है, तो 19 तारीख को रात में 12 बजे क्या करना है हमको ये भी मालूम है। कॉलोनी जलसे से समाजवादी पे आरोप लगा है कि इनको वोट देना बीजेपी को वोट देना, ये वोट काटने के लिए है। देखो, ये तो ऐसा है कि एकदम हंसी वाली बात है। इल्ज़ाम वो लगा रहे जो खुद, ये बयान उनका खुद का था मौजूदा एमएलए का कि मैं 2.5 साल यूपी सरकार के साथ रहा। यूपी सरकार के साथ मतलब बीजेपी के साथ। दूसरे एक उम्मीदवार हैं जो जग जाहिर है कि वो अजीत पवार के उम्मीदवार हैं। तो ये लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि समाजवादी बीजेपी के, तो ऐसा कोई लॉजिक बैठना चाहिए। कोई लॉजिक नहीं है, ऐसी बातों को लोग लेते नहीं। सतह पर भी यही मामला चल रहा है कि अबू आसिम ने 4 ऐसी सीट खड़ी की है जहां पर वोटों की तकसीम हो सकती है और सेकुलर उम्मीदवार हार सकते हैं, जिसमें मालेगांव, धुलिया। समाजवादी कौन सी पार्टी है? सेकुलर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी अगर आज कोई है तो वो समाजवादी है। हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी है और ये वो पार्टी है कि जब बाबरी मस्जिद पर कार सेवक चढ़े थे तो मुलायम सिंह ने शूट का ऑर्डर करा था। ये वो पार्टी है। तो समाजवादी के ताल्लुक से, अबू आसिम आज़मी के ताल्लुक से उनके सेकुलरिज़म पे बात बोलना या उनके सेकुलरिज़म पे शक भी करना, मैं हमेशा मानता हूँ कि हिंदुस्तान में 2 लीडर ऐसे हैं, एक मुलायम सिंह और एक लालू प्रसाद यादव, जिनके सेकुलरिज़म पे शक ही नहीं किया जा सकता।
मुस्तकिम भाई, इसलिए एक एमआईएम के स्टेज से शफीक राणा आप पर काफ़ी महागठबंधन जो बना था, महागठबंधन जो आपका बना था वो 10 साल के लिए बना था, बुलंद इकबाल उस वक्त, और ये था कि 10 साल तक के वो इलेक्शन, ये इलेक्शन पिछला इलेक्शन वो लड़ेंगे और इसके बाद आने वाला इलेक्शन जो है वो बुलंद इकबाल लड़ेंगे, ऐसा कहा गया था। और उन्होंने कहा कि इन्होंने सब्र किया नहीं, उस पर आप क्या? 12 नवंबर के लोग जब छुटकर आए 2022 सितंबर में, मुफ्ती साहब का सिटी पुलिस स्टेशन के कैंपस में ये बयान था कि मैं चाहता था अगला इलेक्शन बुलंद इकबाल लड़े। अगला इलेक्शन से मतलब ये था कि 2024 का, और यही बात मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कही थी। और अगर उन्होंने ये बात इससे पहले भी बोली कि एग्रीमेंट उनके पास है लिखा हुआ, तो उनसे एग्रीमेंट मांगो। 2024 का इलेक्शन बुलंद इकबाल लड़ेगा। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, उनका इंतकाल हो गया, उनकी बहन इलेक्शन लड़ रही थी, तो मुफ्ती साहब को उस बात का पास रखना चाहिए था कि अगर वो वादा बुलंद इकबाल के साथ था तो 19 के इलेक्शन में भी बुलंद इकबाल नहीं थे। उनका इलेक्शन शान हिंद और मैंने पूरी ताकत से लड़ा। अगर बुलंद इकबाल के ताल्लुक़ से उनकी ये लाइन थी कि अगला इलेक्शन वो लड़े, वो खुद का बयान भी दिए थे, और एग्रीमेंट अगर वो बोलते हैं तो एग्रीमेंट बता देना चाहिए। तो 2024 का इलेक्शन अगर बुलंद इकबाल नहीं लड़ रहा है, शान हिंद लड़ रही है, तो उन्होंने उस बात को कायम रखना था। बात को उन्होंने कायम नहीं रखा। एग्रीमेंट के अहम गवाह आप भी हैं, तो असल सच्चाई क्या है? असल सच्चाई यही थी कि मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा, हमारा गठबंधन 10 साल का है, ये बात बिल्कुल बराबर है, 2017 से 2027 तक। मगर उसमें यह था कि 2019 का इलेक्शन मुफ्ती साहब लड़ेंगे और अगला इलेक्शन बुलंद इकबाल लड़ेंगे। स्तर पर आप पर टिप्पणी कर रहे हैं एमआईएम की स्टेज से? 3 मौसम है आसिफ भाई, तीनों पे तुम मुझे बोलेंगे बात करो, गर्मी बारिश सर्दी, तीनों पे बात करूँगा। जो एकदम बेमौसमी है उस पर क्या बात करूँ? इलेक्शनी मंशूर का क्या, कब तक आ रहा है? हम लोग इस मरतबा इलेक्शनी मंशूर नहीं जारी करेंगे। हम लोग इस मरतबा शान की गारंटी जारी करेंगे। हमेशा हर सियासी पार्टी मंशूर जारी करती है। मंशूर का क्या हाल होता है ये शहर ने देख लिया। 2019 का मंशूर में यही मीडिया सेंटर पे बड़ी भारी भरकम लोगों के साथ हमने जारी किया। मंशूर भी बड़ा भारी भरकम बनाया। ऐसा मंशूर बनाया था कि अगर आप देख लेते तो आप बोलते कि यार अगर ये मंशूर पे काम हो गया तो अगला 10 साल सुधर जाएगा। मगर मौजूदा एमएलए खुद ये बात मान ली है कि उन्होंने मंशूर पे अमल नहीं किया। मतलब ये कि सियासी पार्टियां जो हैं उसमें हम भी शामिल रहे होंगे पीछे, कि हम मंशूर तो बना देते थे मगर हमें ये नहीं पता रहता था कि कोई हमको कोई सजेस्ट किया कि यार प्राइमरी निज़ाम ख़राब है, तो हम बोलेंगे कि प्राइमरी निज़ाम ख़राब है, हम उसको सुधार लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मगर इस बार हम गारंटी देने वाले हैं। महागठबंधन में थे मुफ्ती साहब को एमएलए बनाया, जम्मू जेल एकदम दिल लुभाने वाला मैनिफेस्टो बना, वैसे कुछ कोशिश नहीं की क्या मुफ्ती साहब ये ज़रा ये काम हो जाता? जीतने के बाद कोशिश करने के लिए हमको छोड़ा ही नहीं गया। मैं यहाँ तक मैं मीडिया के लोगों का नाम नहीं ले सकता। कुछ सजेशन मेरे कोरोना का पीरियड शुरू हो गया था, मेरे कई सजेशन उनको मैं दिया कि यार इसको ऐसे से ऐसे कर लो, ऐसे से ऐसे। जब मुझे लगा कि ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो मैं मालेगांव शहर के 2 मीडिया के जिम्मेदार लोगों को बोला कि यार खुदा के वास्ते उनको जाके समझाओ कि ये शहर और कौम के लिए इस तरीके से अगर काम करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा और शहर को भी फ़ायदा होगा। मुझे लगा कि यार मेरी बात अगर नहीं सुन रहे तो मीडिया के ये 2 ऐसे जिम्मेदार हैं जिनकी बात इसलिए भी वो सुन लेंगे कि ये सोच के कि यार इसमें उनको भी आगे मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। मगर उसके बाद भी उन लोगों की भी बात नहीं सुनी गई थी। तुमने कोशिश की है? हाँ।